पूजा पाठ के बहाने। तो इस समय का जो समय है, घर अध्यात्म ऊर्जा से भर जाए, दिए जले, पूजा हो, भगवान की घंटा घड़ियाल बजे, वो ऐसा ही समय। इसको गोधूली की बेला कहते हैं। इस समय में भोजन नहीं किया जाता। गोधूली बेला में भोजन करोगे तो पेट में ऐसा रोग पैदा होगा, डॉक्टर उस रोग को पकड़ ही ना पाए। संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता। और भाई साहब, संध्या के समय नींद नहीं ली जाती। संध्या के समय में सोया नहीं जाता। संध्या की नींद बड़ी खतरनाक है, भोगी बना देगी, व्यसनी बना देगी, बहुत बड़ी दिक्कत दे देगी। और संध्या के समय में स्वाध्याय पाठन भी नहीं, संध्या के समय शयन भी नहीं, संध्या के समय श्रृंगार भी नहीं। संध्या के समय में तो हरि स्मरण होना चाहिए, दिए जले, घंटा घड़ियाल बजे, मस्ती के साथ प्रभु का नाम लिया जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए। शाम का समय इसलिए गौ माता का दर्शन किया जाए, इस समय गैया का दूध दुआ जाए। गैया आती है इस समय, गोधूली का जो समय, गैया के ऊपर मक्खी मच्छर लगे हुए हैं, उसको उतारिए। गौ खेरक में धुआं कीजिए, जिसमें उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना रहें। ये समय इस काम के लिए होता है, ये भोजन करने के लिए, सोने के लिए नहीं है। पूरी इतनी बड़ी रात है सोने के लिए। आराम से रात को तान दुपट्टा सोइए, रजाई लंबी करके। लेकिन ये समय है यजन का है, साधना का है, भगवत चिंतन का है। ऐसा वर्णन किया गया है। माँ भगवती गंगा कल्याण करते ये भक्त भावेन सद्वाराया स्पृशंत बाधा कड़काम पिया ते यांत नूनम पदमच्युतस्या पापै मुक्ता सकलैर महाग्रहा। जो लोग भक्ति भाव से नदियों में शिष्ट गंगा जी के जल के कण का भी स्पर्श कर लेते हैं, वे सभी अत्यंत उग्र पापों से मुक्त होकर के और अंत में भगवान नारायण के धाम के लिए चले जाते हैं। बोल गंगा मैया की। यह गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा मैया बड़ी कृपा। गंगा कथा सुधापानम गुरु मुक्तिम यदीक्षसी। गंगा जी का महात्म सुनना तो अमृत पान करना। जैसे अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं है, गंगा की कथा सुनने वाला भी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा भगवान व्यास कह रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने ऐसा लिखा है, दानम दत्तम तेन सर्वम या मखा। दानम दत्तम तेन सर्वम मखा कृता तेन प्रपूजितो विष्णु यद भक्ति भीष्म मातरी। भगवान व्यास कहते हैं कि यदि तुम भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो गंगा जी का नित्य पान करो, आचमन करो। गंगा का आचमन करने से नींद नहीं आती, गंगा का आचमन करने से उबासी नहीं आती, गंगा का आचमन करने से आलस्य नहीं आता, गंगा का आचमन करने से भक्ति बढ़ती है। स्पष्ट यहां कहा गया, कुरुम भक्ति मुक्तिम। भक्ति भी बढ़ेगी, अंत में मुक्ति भी मिलेगी। दानम दत्तम तेन सर्वम। धरती पर जितने भी दान हैं, एक से एक दान, संपूर्ण दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ गंगा माँ का एक बार आचमन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये महिमा माँ गंगा की है। ये नित्य जो लोग गंगा का आचमन करते हैं, उनको धरती का संपूर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये माँ भगवती गंगा की महिमा है। गंगा की कृपा के द्वारा, माँ गंगा के द्वारा राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन दान दे दिया, उनकी जिंदगी खड़ी कर दी। यह प्रभाव गंगा जी का है। भगीरथ राजा ने बहुत बड़ा तप किया, तब कहीं माँ भगवती गंगा इस धराधाम पर चल करके आई। श्रद्धा के साथ में यदि आप उसका आह्वान करते हैं तो साधारण जल में भी माँ गंगा आके प्रकट हो जाती है। यह महिमा माँ गंगा की है। भक्तों ने बुलाया, वो दौड़ते हुई चल करके आई है। गंगायाम धर्म कर्माणि क्रियन्ते यानि कानिच। कोई भी धर्म कर्म गंगा माँ के बिना, कोई भी धर्म कर्म है, माँ भगवती गंगा के बिना वह पूरा हो ही नहीं सकता। अक्षयानी भवंतर्षा तान सर्वाणि जैमिनी। भगवान व्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को एक कथा सुनाई।
और उन्हें कहा कि अक्षयानि भवन्तस्या तानि सर्वाणि जैमिनी। हे जैमिनी, जिस व्यक्ति की भक्ति भीष्म की माता गंगा जी में है, उसको सभी दानों को देने का, सभी यज्ञों को करने का और भगवान की सभी प्रतिमाओं का पूजन करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। अब एक बात और मैं आपको कह रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें वर्णन है कि जो नित्य गंगा का आचमन करते हैं उनको पर डे सालराम भगवान के ऊपर 1,00,000 तुलसी चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ये नई बात है, महिमा युक्त बड़ी बात कही गई है, इसलिए पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। पता नहीं ये लोग ये बातें अभी तक क्यों नहीं बताई गई है। गंगा की इतनी महिमा ना होती तो किसी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां गंगा जी क्यों ले जाई जाती? उनकी अस्थियों को गंगा जी तक ले जाया जाता है, इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि गंगा की महिमा बहुत अद्भुत है। गंगा तारण कर देती है। शायद इस धरती पर गंगा ना होती, ग्रंथ मेरे सामने रखा है, मैं इसी के माध्यम से बोल रहा हूं, यदि इस धरती पर गंगा ना होती तो द्वारा व्यक्ति को मनुष्य बनने का मौका ही नहीं मिलता, वो जानवर बन जाता, पशु बन जाता, धरती पर इंसान नाम की संज्ञा ही खत्म हो जाती, क्योंकि उसके पुण्य ही नहीं इतने होते कि वो फिर द्वारा मानव बन जाता। ये माँ गंगा की ही कृपा है कि लोगों के कलमस काटती हुई पुनः माँ भगवती गंगा के द्वारा उसको धरती पर द्वारा इंसान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर हर गंगे, ये माँ गंगा की महिमा बहुत ज्यादा अद्भुत है। सबके घर में गंगा जल होना चाहिए, सब गंगा को पूजें। जो कोई धर्म कर्म गंगा जी में किए जाते हैं, हे जैमिनी, वे सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं, इतने अक्षय हो जाते हैं कि वो पुण्य कम नहीं होते। ये महिमा है गंगा जी की। गंगा जी के जल को ले जाते हुए, जल को ले जाने वाले मनुष्यों को देखकर भक्ति पूर्वक खड़ा हो जाने वाला व्यक्ति उसके दर्शन करने मात्र से 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है। आप गंगा जल गंगा जी से भरकर केटली में लेके अपने घर लेके जा रहे हैं और मैं खड़ा होकर आपको वंदन प्रणाम करना शुरू कर दूं, आपकी शकल देखूं, आपको देखूं। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, गंगा नहा के कोई आ रहा है और गंगा जल घर को लेके जा रहा है। जो गंगा नहा के आ रहा है उसका मुख दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, लेकिन गंगा नहाने के बाद जो गंगा जल घर की तरफ लेके जा रहा है उसका दर्शन करने से 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये बात कह करके यदि मुझे कोई कहे कि ये कहाँ लिखा है, मैं तत्काल स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये कहाँ लिखा है, क्योंकि मुझसे फालतू तो बात है नहीं। तो पद्म पुराण का क्रिया योग सार खंड है, उसका 8वां अध्याय है। उस 8वें अध्याय के 4 और 5 नंबर के श्लोक में ये बात कही है, जो स्नान करके गंगाजल अपने घर लेके जाता है, गंगाजल ले जाने वाले व्यक्ति के मुख का यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसको तत्काल 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा माँ भगीरथी गंगा की है। वहिंतम जन्मालोक्य गंगे यानी जलानिय भक्त्या गच्छेत समुत्थाय सो अश्वमेध सहस्रकम। सो अश्वमेध सहस्रकम, सहस्र माने 1,000, 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उन्हें प्राप्त होता है जो गंगाजल नहाने वाले व्यक्ति का सर्वमुख दर्शन कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा श्री गंगा जी की।